Hello guys, welcome to the next video, and today we will be study the second poem of the English poetry named The True Beauty, composed by Thomas Carlyle. Okay guys, you know Thomas Carlyle already one of the Cavalierian sect के poet थे, was born in the West Wingham in the 1598. ठीक है, father name Matthew Carey. ठीक है. Okay guys, then we join the main text of the poem. First we study about the poem. Just look at here guys. The poet prefers spiritual beauty to the physical beauty. It means यहाँ पे जो कवि हैं वो आध्यात्मिक सुंदरता को शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा महत्व देते हैं. ठीक है, या उसको चुनते हैं, प्राथमिकता देते हैं. वो कहते हैं ही सेज, वे कहते हैं दैट की फिजिकल चार्म्स डिके, कहते हैं जो शारीरिक आकर्षण होता है डिके विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो नष्ट हो जाता है. एंड विद द डिके ऑफ दीज चार्म्स, और जैसे ही ये सारी इन ये सुंदरता, ये चार्म्स समझते हैं ना, ये आकर्षण समाप्त हो जाता है. समाप्त होने के साथ ही द इंटेंसिटी, जो तीव्रता होती है, ओवर द फीलिंग, ठीक है, उस विलव्ड के प्रति, प्रेयसी के प्रति जो भावना होती है, आल्सो डिक्लाइन, वो भी नष्ट हो जाता है. बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज. ठीक है, लेकिन कवि कहता है कि जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है नेवर, वो कभी भी नहीं मरती. द पोएट, इसीलिए, देयरफॉर, इसीलिए द पोएट, कवि जो है, ग्लोरीफाइज द ब्यूटीज़ ऑफ माइंड एंड सोल, इसीलिए कवि जो है आत्मा और मस्तिष्क की सुंदरता को, की महिमा का बखान करता है. ग्लोरीफाइज की महत्व को बताता है. ठीक है, विच इज़ ट्रू ब्यूटी, और जो वास्तविक सुंदरता है, आई कैन इग्नोर फिजिकल चार्म्स, और वो शारीरिक सुंदरता को इग्नोर करता है. इफ़ इट इज़ डिवाइड ऑफ वर्च्यूज़. ठीक है, यद्यपि यह जो है गुणों को अलग करता है. ठीक है, डिवाइड बाय वर्च्यूज़. ओके गाइस, आइए देख लेते हैं मेन टेक्स्ट ऑफ द पोएम. दस इस प्रकार से, ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप्स एडमायर. ही वह, दैट जो, लब से रोजी चीक्स, गुलाबी गालों से स्नेह करता है, प्रेम करता है, और अथवा ए कोरल लिप्स एडमायर, या मूंग जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है. यू नो एडमायर्स, प्रेज. ओके गाइड, प्रशंसा करता है. और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोथ सीक. ठीक है, क्या सीख करता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या तारों जैसे चमकते आँखों से. ठीक है, डस सीक फ्यूल, वह ईंधन की तलाश करता है, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने उत्तेजना को बनाए रखने के लिए. ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए. ठीक है, इट मीन्स कि उसके चमकते हुए, तारों से चमकते हुए आँखों से जो है, आँखों में वह हमेशा अपने प्यार को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है. ठीक है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, तो कवि कहता है कि जैसे ही ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे ही समय व्यतीत होगा वो इन सब को नष्ट कर देगा. सो इसीलिए हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इसीलिए उसका आकर्षण या उसकी उत्तेजना, उसका ऊर्जा, उसकी ईंधन भी नष्ट हो जाएगी. ओके गाइस, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं. ठीक है, तो वन स्टेंजा हो गया. सेकेंड वाला देख लीजिए. इट मीन्स दिस इज द ब्यूटीफुल पोएम, okay, of Thomas Carlyle, and in this poem the poet
compares physical beauty to the spiritual beauty, and he just dignify or glorify the spiritual beauty in the compare of the physical beauty, and he dislike the physical beauty. Okay, and writer loves the poet loves the spiritual beauty. Okay guys, देन आपको यहाँ पे देखना ही है। तो कहता ही वह व्यक्ति, ठीक है, जो रोजी चीक्स गुलाबी गालों से स्नेह करता है और कोरल लिप्स एडमायर या फिर मूंग जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज तारों जैसे चमकते हुए आँखों से सीक फ्यूल ईंधन तलाशता है टू मेंटेन हिज फायर अपने उत्तेजना को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे ही समय एज द टाइम पासिस, जैसे ही समय बीतता है ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं समय के साथ। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इसीलिए उसका उसकी ऊर्जा या उसका आकर्षण भी उसके प्रति खत्म हो जाता है। बट ए स्पून, अब इसके बाद सेकेंड फोर स्टेंजा, ठीक है, सेकेंड लास्ट स्टेंजा में, लास्ट स्टेंजा में, हेयर द पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ सोल एंड ब्यूटी ऑफ माइंड। ठीक है, मस्तिष्क की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता का बखान करता है। ओके गाइस, देख लीजिए यहाँ पे, बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन एक शांत और सदैव दृढ़ रहने वाला मस्तिष्क, ठीक है, और ऐसा मस्तिष्क जिसमें जेंटल थॉट्स, ठीक है, एक सच्चे या सद्भावना सोचते हों एंड काम डिज़ायर्स, ठीक है, और जिसमें शांत इच्छाएं पनपती हों, ठीक है, ऐसा शांत और स्थिर मस्तिष्क, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और ऐसा हृदय जो सबसे समान रूप से प्यार करता हो, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, ठीक है, उसके द्वारा जो आकर्षण उत्पन्न होता है वो नेवर डाइंग फायर्स, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है ये, वेयर दीज आर नॉट, ठीक है, पोएट कहता है, और जहाँ पर भी ये ब्यूटी नहीं होती है, आई डिस्पाइज आई हैट, मैं जो है घृणा करता हूँ, नफ़रत करता हूँ, लवली चीक्स एंड लिप्स एंड आइज, ठीक है, प्यारे गालों और गुलाब मूंग जैसे लाल होठों को, और या तारों जैसे चमकती हुई आँखों से, अगर ये सारी चीज़ें हैं और उसके पास ब्यूटी ऑफ माइंड एंड ब्यूटी ऑफ सोल नहीं है, तो लेखक कहता है ऐसे स्त्री से मैं नफ़रत करता हूँ। ओके गाइस, आप देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच की जब बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है, फ्रॉम स्टार लाइक आइज में सिमली है गाइस, देख लीजिए, इसमें सिमली है, बोले तो उपमा अलंकार है, ठीक है, और यहाँ पे एज ओल्ड टाइम मेक्स द डीज डिकेज, यहाँ पर्सनिफिकेशन है, समय का मानवीकरण अलंकार के रूप में वर्णन किया गया है। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल, और यहाँ पे देख लीजिए कैसे होता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ट्रू ब्यूटी, तो आप ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया जो है देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, और मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवा दूंगा। थैंक यू टू वॉच।